जनता दर्शन में जिलाधिकारी ने सुनी शिकायतें, चकबंदी कार्यालय कसिया के पेशकार को किया निलंबित। डीएम ने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ की बैठक। कुशीनगर में तथागत भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का किया दर्शन, चढ़ाया चीवर। सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हुए हमले के खिलाफ सपा ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। पप्पू पांडे ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष को कहा कायर। महिलाओं से कुरियर कराया चूड़ियां। मजदूर दिवस पर चला जागरूकता अभियान। प्रेस वार्ता में वक्फ सुधार कानून की गिनाई गई खूबियां। नेशनल मास्टर्स गेम्स में बीएन मिश्रा ने जीता 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। और अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनता दर्शन में आए जन सामान्य की शिकायतों को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने अपने कार्यकक्ष में गंभीरता पूर्वक सुनकर निस्तारण किया तथा अवशेष प्राप्त शिकायतों को ससमय निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर ससमय गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन के दौरान एक प्रार्थना पत्र आया जिसमें मोहम्मद सफी पुत्र मीर लड्डू साकिन नदवा ने बताया कि चकबंदी अधिकारी कार्यालय कसिया में कार्यरत पेशकार राजेश सिंह तथा प्राइवेट मुंशी लाल बाबू के द्वारा 50,000 रुपए परवाना भेजने हेतु मांग की गई और उनके द्वारा कहा गया कि जमीन ज्यादा है इसलिए रुपया देना पड़ेगा, तब परवाना बनाएंगे। प्रार्थी ने बताया कि हमारे द्वारा किसी तरह से 10,000 रुपए चकबंदी अधिकारी कसिया के न्यायालय में राजेश सिंह को दिया गया तथा रुपए देने का वीडियो भी बनाया गया। उनके द्वारा कायमी पर उक्त लोगों ने सफाई तली का फर्जी हस्ताक्षर भी बना दिया। उक्त लोगों ने यह जानते हुए कि हम लोग फर्जी हस्ताक्षर बना रहे हैं कानून के विरुद्ध है, फिर उक्त लोग मिलजुल कर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दाखिल करके चकबंदी अधिकारी से दिनांक 26 अप्रैल को अनुमोदन, दिनांक 16 अप्रैल को स्थगित करने का आदेश पारित करा दिया। उक्त प्रकरण का जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बंदोबस्त अधिकारी को बुलाया और उनसे प्रार्थना पत्र की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर पेशकार को निलंबित करने और विभागीय कार्रवाई करने हेतु बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अगर तहरीर प्राप्त होती है तो तत्काल पेशकार पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाए, साथ ही प्रार्थी का पैसा भी उसे तत्काल दिलवाए जाने की भी कार्रवाई करें। डीएम ने बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी को संपूर्ण प्रकरण की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता गणों के साथ औपचारिक परिचयात्मक बैठक की गई। जिलाधिकारी ने अपना परिचय देते हुए समस्त उपस्थित अधिवक्ताओं का भी परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी न्यायिक पीके राय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मिश्रा, महामंत्री राजीव कुमार शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद यादव, संयुक्त मंत्री सुभाषिनी सिंह, कनिष्ठ सदस्य आलोक कुमार तिवारी, पूर्व उपाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, पूर्व महामंत्री मृत्युंजय सिंह, पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, वरिष्ठ सदस्यगण सुरेंद्र कुमार मिश्रा, विजय कुमार श्रीवास्तव, जगदीश लाल श्रीवास्तव, सुरेश सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। डीएम महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा महापरिनिर्वाण स्थली के तथागत भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का भी दर्शन करते हुए चीवर चढ़ाया गया, साथ ही आशीर्वाद लिया गया। उन्होंने समस्त जनपदवासियों के कुशल मंगल की भी कामना की। तत्पश्चात पर्यटन विकास परियोजनाओं के अंतर्गत बुद्धा थीम पार्क, रामाबाद स्तूप के निकट बुद्धा घाट, हिरण्यावती नदी पाथवे, कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उप जिलाधिकारी कसिया आशुतोष, तहसीलदार कसिया धर्मवीर सिंह, पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन, कार्यदायी संस्थान के प्रोजेक्ट मैनेजर एई, संबंधित क्षेत्र के कानूनगो लेखपाल तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी की जिला इकाई कुशीनगर ने जिलाध्यक्ष राम मोहन यादव की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर घंटों धरना प्रदर्शन किया। सपा के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हाल ही में हुए हमले के विरोध में उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून व्यवस्था को लचर बताया। जिलाध्यक्ष राम अवध यादव ने कलेक्ट्रेट पर धरना सभा को संबोधित करते हुए इस सरकार में आए दिन जनता के उत्पीड़न, हत्या, लूट और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अराजकता की घटनाओं का जिक्र किया। अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून के शासन स्थापित करने में विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि बीते कई सप्ताह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को करणी सेना के द्वारा निरंतर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके आवास पर हमला भी किया गया। 5 दिन पूर्व बीते 27 अप्रैल को बुलंदशहर जाते समय अलीगढ़ में उनके काफिले पर करणी सेना ने हमला किया, जिससे कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लोगों को चोटें भी आई। इस घटना के बाद भी शासन तथा प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएम को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहाल कानून व्यवस्था, रामजीलाल सुमन के साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार सहित प्रदेश में लगातार हो रहे संविधान विरोधी कृत्यों को संज्ञान मिला रही है, जिसके आपके द्वारा संविधान तथा लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में ठोस निर्णय हो। इस दौरान
राजेश प्रताप राव बंटी, उदय नारायण गुप्ता, विक्रमा यादव, कैसर जमाल टीटू, पीके राय, बालकृष्ण मिश्र, वीरेंद्र सैथवार, विजय प्रकाश यादव, विजेंद्र पाल यादव, सुनील यादव, मोहम्मद आजम, बजरंगी यादव, राम लखन यादव, राम प्रताप कुशवाहा, कैलाश यादव, पुरंदर प्रताप यादव, रेखा पटेल, उपेंद्र यादव, हरिलाल यादव, सोनू पहलवान, मधु श्याम राय, गेंदा सिंह सैथवार, बागेश्वर यादव, अमीरुल्लाह अंसारी, जाकिर हुसैन, छोटेलाल यादव, इजहार अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। चहरियाज होलसेल बाजार। सन 1947 से विश्वास की परंपरा। लहंगा, चुन्नी, वैवाहिक साड़ियाँ, निकाही सूट, शूटिंग, शॉर्टिंग, कॉटन, खादी, लिलेन, अद्धी, कोट पैंट के कपड़े, सिल्क के कपड़े, कुर्ता पजामा के कपड़े, दुल्हे का कोट पैंट, शेरवानी, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट, हैंडलूम के कपड़े सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदे। चहरियाज होलसेल बाजार। प्रदीप चहाड़िया का प्रतिष्ठान, धर्मशाला चौक, चहाड़िया टावर, पटरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। महिलाओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष को चूड़ी कुरियर किया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को पटौना विकासखंड के ग्राम सभा जंगल धर्मपुर के भरपटिया में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू पांडे के नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष को महिलाओं के द्वारा चूड़ी कुरियर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू पांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश गमगीन और आहत है। साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई के लिए पूरा भारत ही नहीं बल्कि विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देश की माताओं तथा बहनों की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष को चूड़ियां कुरियर की जा रही हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विष्णुपुरा मंडल के मंत्री मनोज कुमार गोंड, हिमांशु गुप्ता, गीता देवी, रीता देवी, सुगिया देवी, विंदा देवी, मुनिया देवी, बसंती देवी, मंजू देवी, आशा देवी, बिंदु देवी, लालती देवी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर BOCW की योजना सामाजिक सुरक्षा और हीट वेव से बचाव के उपाय पर जागरूकता हेतु 60 दिवसीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ अपर जिला जज कुशीनगर और श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। अपर जिला जज के द्वारा 2 लाभार्थियों को कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। मजदूर मजबूर नहीं है, उनके लिए न्याय उनके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। यह बातें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला जज शैलेंद्र त्रिपाठी ने कही। उन्होंने कहा कि एक्शन एड एसोसिएशन श्रमिक सुविधा केंद्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारियों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। इस अवसर पर कामरेड अयोध्या लाल श्रीवास्तव, कामरेड इंद्र संसारी, सुरेंद्र गुप्ता, ग्राम प्रधान कोहरवलिया, अभिषेक मिश्रा, राम बहाल सिंह, दुर्गा देवी, दिनेश प्रसाद, राजू प्रसाद, मजदूर जिलाध्यक्ष अक्षयवर पासवान, अमिताभ श्रीवास्तव, रामविलास प्रसाद, मीना मुस्तफा आदि ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राम वृक्ष गिरी ने किया। वक्फ सुधार कानून जन जागरण अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से गुरुवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोंड, जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम गोंड ने ऐतिहासिक निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आभार जताया। इस अवसर पर रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोंड ने कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े संशोधन बिलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने जनजातीय समाज में राहत और विश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम गोंड ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में जनजातीय समाज की जमीनों को लेकर जो चिंता थी उस पर अब विराम लग चुका है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कन्हैया गोंड, डॉक्टर KP गोंड, रामधनी गोंड, राम मनोहर गोंड, संजय गोंड, प्रेमचंद गोंड, संजीव गोंड, कुंज बिहारी गोंड, सहदेव गोंड आदि उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दिनांक 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2025 तक आयोजित 7वें नेशनल मास्टर्स गेम में 75 वर्षीय आयु वर्ग में प्रतिभाग करते हुए भरवलिया पटौना निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीरेंद्र मिश्रा ने हैमर थ्रो में 26.75 मीटर तथा डिस्कस थ्रो में 19.95 मीटर फेंक कर स्वर्ण पदक जीता तथा शॉटपुट में रजत पदक 8.15 मीटर फेंक कर जीता। पूर्व में 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक दिल्ली के कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो मास्टर नेशनल गेम में भी 1 स्वर्ण तथा 2 रजत जीता था। नेबुआ थाना क्षेत्र के सूरजनगर बाजार के समीप पटौना पनिया हाईवे पर बुधवार की देर रात कार तथा बाइक के बीच हुई मार्ग दुर्घटना में थाना क्षेत्र के परसोनी गांव निवासी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए CSC कोटवा भेजते हुए आगे की कार्रवाई की है। परसोनी निवासी विकास पुत्र श्री नारायण बुधवार की रात 10 बजे के करीब बाइक से पटौना की ओर जा रहा था कि सूरजनगर बाजार के समीप विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार विकास हवा में कई फीट ऊपर उछलकर कार की छत पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।
और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनता दर्शन में जिलाधिकारी ने सुनी शिकायत, चकबंदी कार्यालय कसिया का पेशकार निलंबित। डीएम ने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ की बैठक। कुशीनगर में तथागत भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का किया दर्शन, चढ़ाया चीवर। सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हुए हमले के खिलाफ सपा ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। पप्पू पांडे ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा सेना अध्यक्ष को कहा कायर, महिलाओं से कुरियर कराया चूड़ियां। मजदूर दिवस पर चला जागरूकता अभियान। प्रेस वार्ता में वक्फ सुधार कानून की गिनाई गई खूबियां। नेशनल मास्टर्स गेम्स में लियन मिश्रा ने जीता 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। और अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।